Assalamu alaikum friends and viewers. Welcome back to MS English Learners. Here you can find all information about the English grammar. So this is our second lecture. In second lecture we will discuss the major rules of English grammar. आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्पोर्टेंट है ना इंग्लिश ग्रामर में वो मैं आपको बताऊंगा इस हमारे दूसरे लेक्चर में. सो लेट्स रेडी टू लर्न. पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि जो 12 टेंसेज हैं फिर आपको बताया जाएगा अबाउट टू, गोइंग टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू. देन इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू एंड देन यूज़ टू, हैविंग का यूज़ बताया जाएगा, फिर वाइल का यूज़ बताया जाएगा, बाय का यूज़ बताया जाएगा और हम यूज़ करेंगे बिफोर और आफ्टर. उनके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो भी. फिर आपको एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ दो वर्ब होंगे, उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बताया जाएगा. फिर आपको बताया जाएगा 2 सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ 1 वर्ब होगा, वो उसको कैसे यूज़ करना है. फिर रूल्स ऑफ टाइम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा. एक्टिव वाइज तो हम 12 टेंसेस पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसिव वाइज भी बताए जाएंगे. यूज़ ऑफ WH फैमिली, व्हाट, वाई, हाउ, इनका यूज़ बताया जाएगा. फिर WH फैमिली आपको पैसिव वाइज में भी बताया जाएगा. कैन और कैन बी में जो डिफरेंस है वो आपको शेयर किया जाएगा. कुड और कुड बी में डिफरेंस आपको शेयर किया जाएगा. कैन नॉट हेल्प एंड कुड नॉट हेल्प के बारे में आपको बताया जाएगा. और फिर मे और माइट में डिफरेंस आपको बताया जाएगा. और फिर हम यूज़ करेंगे मे बी और मे हैव का जो यूज़ है वो इस्तेमाल करेंगे. कैसे होता है इंग्लिश ग्रामर में. इसके साथ शुड एंड शुड बी का यूज़ इस्तेमाल करेंगे. यूज़ ऑफ लेस्ट शुड और आइदर और नाइदर वगैरह का भी यूज़ करेंगे. हैज़ वेल हैज़ और अलॉन्ग विद इनका इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा. यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो ये भी आपको बताया जाएगा. और यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. आज यू नो डैट कंडीशनल सेंटेंस आर नोन एज द पिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये इतने इजी भी नहीं होते और इतने टफ भी नहीं होते. अगर आप इनका कॉन्सेप्ट हासिल कर लें तो ये बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके फ्यूचर में और आपकी इंग्लिश ग्रामर में. और वुड डैट के साथ वर्ब का यूज़ वो भी बताया जाएगा और गेट के यूजेस आपको बताया जाएंगे कि कितने हैं. इसके साथ आपको हैज़ और एज़ का यूज़ बताया जाएगा. हाउ टू, वर टू, वाई टू का यूज़ बताया जाएगा. और ईवर WH फैमिली के साथ जो ईवर इस्तेमाल था उसका यूज़ बताया जाएगा. एल्स विद WH फैमिली, डैट्स WH फैमिली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. आई थिंक आपने पहले नहीं भी पढ़े होंगे. अगर पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, ये न्यू मेथड होगा आपके लिए. और द मोर का यूज़ आपको बताया जाएगा. यूज़ ऑफ फील एंड लाइक इनका यूज़ बताया जाएगा कि ये अगर इकट्ठे यूज़ होंगे तो क्या इनका मतलब निकलेगा. और हार्डे वैन के साथ जब यूज़ होगा इसका क्या मतलब निकलेगा. हार्डी वैन एंड हैड बेटर का यूज़ आपको बताया जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके इंग्लिश ग्रामर के आपको यहाँ पे बताए जाएंगे अगर आप कोऑपरेट करोगे हमारे साथ तो. फिर आपको नीड टू का यूज़ बताया जाएगा. और यूज़ ऑफ टू एंड टूवर्ड्स, डू, डज एंड बीइंग इनका यूज़ बताया जाएगा. नो वन, नो बॉडी, नेवर इनका यूज़ बताया जाएगा. और फिर आपको बताया जाएगा वन एंड अदर एंड ईच एंड अदर में क्या डिफरेंस है. और यूज़ ऑफ लुक, सी, साइट, वॉच ये चारों देखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका एक्चुअल यूज़ क्या है वो आपको बताया जाएगा. यूज़ ऑफ पुट ऑन एंड वियर के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको बताया जाएगा. सपोज टू का यूज़ आपको बताया जाएगा. फिर बिलो, डाउन, अप और अबव इनके यूजेस आपको बताए जाएंगे. और बिनेथ एंड अंडर में क्या डिफरेंस है. हालांकि दोनों के उर्दू मीनिंग एक जैसे ही हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताया जाएगा. फिर आपको बिटवीन, इन बिटवीन एंड अमंग के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो आपको बताया जाएगा. और हाउ मच एंड हाउ मैनी के दरमियान क्या डिफरेंस है एंड हाउ टू क्या है. फिर आपको यूज़ बताया जाएगा ऑफ टू एंड ऑफ में क्या यूज़ है. एक तो ऑफ है ना, एक ऑफ टू, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है ये भी आपको शेयर किया जाएगा. कंपाउंड नाउन के बारे में आपको बताया जाएगा. और स्लैंग कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो भी आपको बताया जाएंगे. जैसे आपने सुना होगा गोना, वाना, ये सो ऑन. आगे वेदर और के बारे में आपको बताया जाएगा. याट और स्टील में क्या डिफरेंस है ये बताया जाएगा. यूज़ ऑफ वर्थ इसका क्या यूज़ इंग्लिश ग्रामर में वो भी आपको बताया जाएगा. और साइलेंट वर्ड्स जो है उनका यूज़ बताया जाएगा. यूज़, वुड, लाइक टू एंड प्रीफर इनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये सब आपको बताया जाएगा.
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके अलावा भी कोई रूल आया इंग्लिश ग्रामर का तो वो भी आपको समझाया जाएगा, अगर आप हमारे साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश ग्रामर हियर. ओके, सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर and I hope you will learn new ideas and rules of and regulation of English grammar here. So thank you so much, and until unless second lecture, Allah Hafiz, best of luck.